मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष को बता दिया। जो प्रपंच विलयवादी हैं वेदांती विशेषी, उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बता रहे हैं। प्रपंच विलयवादी वेदांती विशेष का मानना है कि समस्त उपनिषद में प्रयुक्त पद निषेध द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञापन करते हैं, न कि साकार ब्रह्म का। तो प्रपंच प्रविलयवादी के इस मान्यता को सदोष बताने के लिए पूछा गया कि जो ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन हैं, उनका भी तात्पर्य ब्रह्म के निराकारता में है प्रपंच विलय द्वारा, ऐसा आप मानते हो तो ब्रह्म के साकार स्वरूप को बताने वाले वाक्य उपनिषद के जो अवान्तर दो प्रकरण हैं, पराविद्या का प्रकरण, अपराविद्या का प्रकरण। पराविद्या है ज्ञान, अपराविद्या है उपासना। तो पराविद्या के प्रकरण में आए हुए जो साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, उनका तात्पर्य यदि प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में मानते हो तो ये इष्टापत्ति है। लेकिन अपराविद्या के प्रकरण में यानी उपासना के प्रकरण में आए हुए जो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्य हैं, इनका तात्पर्य भी नाम रूपात्मक प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही मानोगे तो ये अनुचित है, ये न्याय नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताए गए जो मनोमयत्वादि गुण हैं, उन गुणों वाला परमेश्वर है, परमात्मा में
ये मनोमयत्वादि गुण बताए गए हैं। तो इस वाक्य का अन्वय किया जाएगा उसी प्रकरण में विद्यमान जो प्रधान वाक्य है, सक्रतुम कुर्वीत, ये उपासना का विधायक वाक्य है। सक्रतुम कुर्वीत का अर्थ है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। इस वाक्य के द्वारा विहित जो शम नाम का गुण है, उस शम नाम के गुण से युक्त हुआ पुरुष, सक्रतुम कुर्वीत में स शब्द का अर्थ है, और वह शांत पुरुष उपासना करे। तो इस वाक्य के द्वारा विहित जो उपासना है, इसी के साथ मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि उपास्य के स्वरूप को बताने वाले वाक्य का अन्वय होगा। उपास्य को यह वाक्य बताएगा कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट उपास्य ब्रह्म है, उसकी उपासना करो मय के रूप में। उसकी अहंग्र उपासना बताई गई है। मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा मैं हूँ, ऐसी भावना करो। ये सक्रतुम कुर्वीत का अर्थ निकलेगा यदि मनोमय इत्यादि साकार स्वरूप को बताने वाले वाक्य का अन्वय सक्रतुम कुर्वीत इस वाक्य के साथ करते हैं, तो ये अहंग्र उपासना का विधायक वाक्य बन जाता है। अब यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इत्येवं जातीयकेन प्रकृतेन एव उपासन विधिना तेषां संबंधात्, तेषां यानी मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यानाम ब्रह्म को साकार बताने वाले अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्यों का उसी प्रकरणस्थ अपरा विद्या नामक जो उपासना है, उसके विधायक वाक्य के साथ अन्वय होने से, संबंध होने से माना जाएगा मनोमय इत्यादि शब्द का तात्पर्य प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में नहीं है, ये माना जाएगा। अब आगे ये कहते हैं कि श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते। तो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों में श्रुत्या यानी शक्ति संबंध से, श्रुति शब्द यहाँ पर शक्ति वृत्ति का परामर्शक है। शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध होता है उसे कहा जाता है वृत्ति। शब्द की अपने अर्थ के साथ वृत्ति यानी संबंध, वह दो प्रकार की, एक शक्ति वृत्ति, दूसरी लक्षणावृत्ति। तो प्रपंच प्रविलयवादी कहते हैं कि मनोमय प्राण शरीर इत्यादि उपासना के प्रकरण में आए हुए वाक्यों का भी तात्पर्य प्रपंच विलय द्वारा ब्रह्म में है, और मनोमय इत्यादि वाक्य प्रपंच के विलय को कैसे बताएंगे? लक्षणा से बताएंगे। ऐसा प्रपंच प्रविलयवादी का मत है। उसका निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि लक्षणा तो वहाँ की जाती हैं जहाँ पर शक्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य
अनुपपन्न हो, वाक्य का तात्पर्य न निकल रहा हो, वहाँ पर लक्षणा की जाती है। यहाँ पर तो श्रुत्या यानी शक्ति संबंध से ही मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यस्थ मनोमयादि शब्दों का जो अर्थ है ब्रह्म की साकारता, ये शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला अर्थ हुआ कि ब्रह्म साकार है, सविशेष है, मनोमयत्वादि विशेषता वाला है। और यह शक्यार्थ ग्रहण करने से ही तात्पर्य उपपन्न हो रहा है। सक्रतुं कुर्वीत इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना को अपने विषय की अपेक्षा है कि किसकी उपासना करनी है, मैं के रूप में। तो वह उपास्य को बताने के लिए मनोमयत्वादि विशेषता वाला परमात्मा, ऐसा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्य बताएगा उपासना के विषय को, कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की उपासना करो मय के रूप में। ऐसा शक्ति संबंध को लेकर के यानी शक्यार्थ को लेकर के ही अपरा विद्या के प्रकरणस्थ वाक्य का अर्थ उपपन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तात्पर्य निकल आ रहा है। ये यहाँ पर कहा कि श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम, एवं जातीय गुण लेना मनोमयत्वादि गुण, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्य से बताए गए गुण ब्रह्म के साकारता को सिद्ध करने वाले। गुणानाम उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने, तो ये मनोमयत्वादि गुण उपासना के अंग हैं। यह अवकल्पमाने का अर्थ है प्रतीयमाने, शक्ति संबंध से ही यह अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत हो जाने पर न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते, लक्षणा से मनोमय प्राण शरीर इत्यादि पदों का अर्थ प्रपंच प्रविलय करके ब्रह्म की निराकारता, ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। न अवकल्पते, न का अन्वय अवकल्पते के साथ करिए। कौन से न का? जो लक्षणया के पहले है ना, न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते, यहाँ वाला न अंतिम वाले अवकल्पते के साथ आएगा। अब ये कहते हैं यदि पराविद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्य और अपराविद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्य दोनों को भी आप मानोगे निराकार ब्रह्म के ही बोधक, लक्षणा से प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान उपनिषद में आए हुए प्रत्येक साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को मानने पर एक दोष आता है। ब्रह्म सूत्र में जो यहाँ इस अधिकरण का चौथा सूत्र है, पाद का 14वां सूत्र, अधिकरण का चौथा सूत्र, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, इस सूत्र में वैयर्थ्य की आपत्ति नामक दोष आता है। किनके मत में? जो सामान्य रूप से पराविद्या अपराविद्या के प्रकरणस्थ समस्त साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकारता के ही बोधक मानेंगे, तो इस सूत्र में वैयर्थ्य की आपत्ति नामक दोष आता है। तो इस सूत्र में वैयर्थ्य नामक दोष की आपत्ति न आ जाए,
इसलिए भी जरूरी है कि अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मबोधक वाक्यों को तो साकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान समझना, और केवल पराविद्या के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मबोधक वाक्यों को लक्षणया प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान मानना, ये विभाग होगा। यदि तो अपूर्ववद एव ये सूत्र सार्थक होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। तो ये कहा गया कि जब सब साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का, यानी ये इस प्रकार कि निराकार ब्रह्म को बताने वाले और साकार ब्रह्म को बताने वाले समान रूप से दो प्रकार के श्रुति वाक्य होने पर भी उपनिषदों का तात्पर्य विषय क्यों निराकार ब्रह्म को ही माना जा रहा है? इसमें कौन विनिगमक है? विनिगमक जानते हैं ना? विनिगमक शब्द का अर्थ क्या होता है? वो विनिगमना शब्द का अर्थ है एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना, और विनिगमक, विनिगमना में तो भावार्थ में प्रत्यय है और विनिगमक में कर्तार्थ में प्रत्यय है। का अर्थ निकलेगा दो पक्षों में से एक पक्ष को उचित बताने वाली युक्ति बोधक, युक्ति दिखाने वाला, उसे विनिगमक कहा जाता है। विनिगमना है युक्ति, और उस युक्ति का उपस्थापक हो जाएगा विनिगमक। जैसे क्रिया और कारक, विनिगमना तो क्रिया हुई, विनिगमक हो गया कारक। तो ये कहते हैं सर्वेशांच, यानी उपनिषद में आए हुए जितने भी वाक्य हैं साकार ब्रह्म को बताने वाले, उन सब साकार ब्रह्म को बताने वाले उपनिषदों का यदि सामान्य रूप से प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्य निर्धारण करेंगे, ये यहाँ पर लिखा कि सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति, तो सर्वेशाम शब्द से लीजिए पराविद्या के प्रकरण में आए हुए और अपराविद्या के प्रकरण में आए हुए, उभय प्रकरण में आए हुए जो साकार ब्रह्म के बोधक वाक्य, उन सब वाक्यों का अर्थ यदि प्रपंच प्रविलय ही है लक्षणा द्वारा, ऐसा निश्चित कर लेने पर फिर तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये जो सूत्र है विनिगमक कहा जाता है। इस सूत्र को विनिगमना को बताने वाला, विनिगमना है एकतर पक्षपातिनी युक्ति, दो पक्ष होने पर एक पक्ष को उचित बताने वाली युक्ति विनिगमना, और उस विनिगमना को बताने वाला ये जो सूत्र है, यह सूत्र अनवकाश हो जाएगा, इसको कोई अवकाश नहीं रहेगा। और जब साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों में से
कुछ वाक्यों को निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान, कुछ को साकार ब्रह्म विषयक उपासना में तात्पर्यवान मानते हैं, तो ये अर्थ अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् ये उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। तो अरूपवद एव का अर्थ निकलेगा निर्विशेषम एव, निराकारम एव ब्रह्म। क्यों? तत्प्रधानत्वात्, जो पराविद्या का प्रकरण है वह निराकार ब्रह्म विद्या प्रधान है, यानी निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान है। इसलिए निराकार ब्रह्म में जिस प्रकरण का तात्पर्य है, ऐसे पराविद्या के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मबोधक वाक्यों को निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान मानना तो उचित है, तब ये सूत्र भी सार्थक हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया। अब ये कहते हैं, एक मीमांसा का प्रसिद्ध न्याय है, फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। तो सफल साधन के पास में विहित जो फल रहित साधन है, उसे सफल साधन का अंग माना जाता है। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। इस नियम के अनुसार पूर्व पक्षी कहते हैं उपनिषद का प्रयोजन तो है मोक्ष। उपनिषदों के अनुबंध चतुष्टय में उपनिषदों का प्रयोजन क्या बताया जाता है? मोक्ष। और अपरा विद्या के प्रकरण में विहित जो उपासनाएं हैं वो मोक्ष फलक तो नहीं है। मोक्ष तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुतियों से केवल निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार रूपी जो ज्ञान है उसी से होता है। तो मोक्ष का साधन तो हुआ निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार। तो निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार यह मोक्ष रूपी प्रयोजन वाला माना जाएगा, सफल साधन माना जाएगा। और उस सफल साधन को बताने वाला उपनिषदों का प्रकरण कौन सा है? पराविद्या का प्रकरण। तो पराविद्या के प्रकरण में कहा गया जो निर्विशेष ब्रह्मबोध वह सफल साधन है, फलवत साधन है। और उसी के निकट में, उसी की सन्निधि में मोक्ष जिनका फल नहीं है ऐसा बताया गया साधन हो जाएगा उपासना रूप साधन। और उस उपासना रूप साधन को कहा जाएगा अफल, यानी निष्फल, फल रहित। तो जो फल रहित है उसे तो माना जाता है सफल साधन का अंग। और सफल साधन का अंग का मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधन हो जाएगी उपासनाएं। तो इसलिए परंपराया क्या हो जाएगा कि अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए जो साकार ब्रह्मबोधक वाक्य हैं वे उपासना के यदि अंग बनेंगे तो निष्फल साधन के अंग बनेंगे। और नियम है सफल साधन का अंग बनने का। इसलिए होना चाहिए
सभी उपनिषद अंतर्गत साकार ब्रह्मबोधक वाक्यों को निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ही अंग प्रपंच प्रविलय द्वारा, ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा। प्रपंच प्रविलयवादी हो जाएंगे पूर्व पक्षी, और उनकी ये शंका भी जो बताई, इस शंका का निराकरण करने वाला सिद्धांति का ये वाक्य है कि फलम अपि येषां यथोपदेशम क्वचित दुरितक्षयः क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति ही और क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव इत्यतः पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानांच न्याय्यम न एक वाक्यत्वम। तो ये कहते हैं कि येषाम फलम अपि, तो येषाम का अर्थ है उपासना विधायक अपरा विद्या के प्रकरण का फल भी अलग बताया। प्रकरण भेद तो अनुबंध चतुष्टय के भिन्न होने से होता है ना, तो अनुबंध चतुष्टय उपासना का अलग है। अवान्तर जो प्रकरण है ना उपनिषद में, दो प्रकरण, अपरा विद्या का प्रकरण, परा विद्या का प्रकरण। अपरा विद्या के प्रकरण में अनुबंध चतुष्टय में अनुबंध हो जाएगा, नाम विषय हो जाएगा उपासना, और फल हो जाएगा, कहीं अनेक उपासनाएं बताई गई है ना अपरा विद्या के प्रकरण में भी, तो उन अनेक उपासना रूपी विषयों साधनों का फल भी अलग अलग प्रकार का होगा। कुछ उपासनाओं का फल होगा दुरित क्षय, यानी पाप की निवृत्ति। यदि निष्काम कर्म उपासनाएं करते हैं तो वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दुरित है संचितगत, उसका निवर्तक बनेगी ना। जैसे निष्काम कर्म संचितगत पाप का निवर्तक बनता है, ऐसा निष्काम उपासनाएं भी दुरित क्षय का साधन बनेगी, निवर्तक बनेगी, तो उनका फल हो जाएगा दुरित क्षय। दुरित यानी पाप, क्लेश, प्रतिबंध, उसकी निवृत्ति, क्षय। तो अपरा विद्या के प्रकरण में बताए गए उपासना रूप साधनों में से साधन विशेष का फल हुआ पाप ध्वंस, दुरित क्षय, और दूसरे उपासना रूप साधन विशेष का फल हो जाएगा, यदि सकाम भाव से कर रहा है तो संसार अंतपाती ही ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो कहते हैं क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति, सभी के सभी मनुष्य मुक्त ही होना चाहते हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मनुष्य हैं जिनको मोक्ष नहीं चाहिए अपितु ऐश्वर्य चाहिए, संसार अंतपाती। तो उस संसार अंतपाती ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन भी बन जाती है उपासना विशेष। इसलिए कुछ उपासनाओं का फल हो जाएगा ऐश्वर्य की प्राप्ति, और क्वचित क्रम मुक्ति, और कोई कोई उपासक विशेष होते हैं जो मुक्त तो होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं ब्रह्मलोक में जाने के बाद भगवान की जो अप्रतिम कृति है,
कौन? ब्रह्मलोक पूर्ण विकसित लोक है, वहाँ विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, सारा विकास हो चुका है, विकासशील नहीं है। स्वर्ग तो विकासशील है और पूर्ण विकसित है ब्रह्मलोक। विकसित और विकासशील में क्या अंतर होता है? हाँ? विकासशील और विकसित। संसार में भी दो प्रकार के राष्ट्र हैं ना, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र। दोनों में क्या अंतर है? जहाँ विकास हो चुका है वो विकसित, और जहाँ विकास, जो विकास के पथ पर चला है, विकास करना अभी बाकी है, वो विकासशील। भारत क्या है? हाँ? हाँ, तो विकासशील राष्ट्रों में पहले भारत का तो नंबर बहुत पीछे था, अब तो विकसित के पास पास पहुंच रहा है, लक्ष्य के पास में पहुंच गया है, कुछ कदम दूर है। ऐसे संसार में तीन लोक है ना, भूर भुव स्वः। भू यानी पृथ्वी लोक, भुव यानी अंतरिक्ष लोक, और स्वः यानी स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक के फिर अवान्तर भेद है, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्य, चार। तो उसमें से सत्यलोक, महलोक से लेकर के सत्यलोक तक ये जो तीन है, मह, जन, तप और सत्य, ये चार, इनको माना जाता है विकसित। ये पूर्ण विकसित है संसार में, यहाँ कोई विकास नहीं करना है। यहाँ पृथ्वी के विकसित राष्ट्रों में तो कम से कम रिमोट का तो आश्रय लेना पड़ता है ना। रिमोट से कुछ आप जो चाहिए वो करा सकता है, रोबोट हैं, रोबोट के लिए भी रिमोट से कंट्रोल करना पड़ता है ना। लेकिन महादि लोगों में जाएंगे तो वहाँ कोई रिमोट आपको नहीं मिलेगा, केवल संकल्प कर लो। वहाँ एसी तो प्राकृतिक है, आपको जितनी उष्णता चाहिए, जितनी डिग्री सेल्सियस, उतने का संकल्प करो, तो आपके आजू बाजू में, ये नहीं कि कमरे में मात्र, खुला घूमोगे तब भी उतना डिग्री सेल्सियस ही तापमान आपको मिलेगा, उससे न कम न ज़्यादा। केवल संकल्प करना है कि हमें 24 डिग्री सेल्सियस का ही तापमान मिलता रहे। तो कमरे में बैठो तब भी, बाहर घूमो तब भी धूप में लू नहीं लगेगा। तो वहाँ रिमोट है क्या? संकल्प मात्र किया। आपके संकल्प मात्र से ही आपको किसी से मिलना है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, उसको यहाँ आने की ज़रूरत है। संकल्प मात्र से ही भेंट हो जाती है। कुछ खाने की इच्छा हुई तो कोई रसोई घर वहाँ नहीं है, जो खाना है उसका संकल्प करो, वो आ करके चबाने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल 40 बार एक ग्रास को कहते चबाना चाहिए, उसके बाद जितना वो बन जाता है ना लिक्विड, उतना बन करके आपके गले के नीचे उतर आएगा। ऐसा विकास वहाँ पर हुआ है ब्रह्मलोक में। तो वहाँ जाकर के मुक्त होने की इच्छा करने वाले, उनको क्रम मुक्ति मिलती है। उत्तर काशी में कहते एक महात्मा थे, 12 महीना गंगा जी में
खड़े रह करके कई घंटे प्रणव का जप करते थे, कई घंटे। ठंडी के दिनों में तो बर्फ की शिलाएं जैसी बहती हैं उसमें से, और जल भी बर्फ के तरह ठंडा होता है, लेकिन उतने घंटे उनको खड़े रह करके जप करना ही करना है। लेकिन वो उस समय उनसे सीनियर जो महात्मा लोग थे उनको पूछते थे कि तुम इतनी तपस्या करते हो तो निश्चित ही इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। कहते नहीं, मुझे इस जन्म में मुक्त होना ही नहीं है, मुझे तो ब्रह्मलोक में जा कर के भगवान की इतनी अप्रतिम कृति है वो देखना है, ब्रह्मलोक कैसा भगवान ने बनाया, और फिर वहाँ जा कर के मुक्त होना है, क्रम मुक्ति चाहिए। इसलिए मैं ये उपासना कर रहा हूँ। तो कहते हैं क्वचित क्रम मुक्ति, यानी क्रम मुक्ति फलम। तो ये शाम यानी ये उपासना विधायका नाम वाक्या नाम, उपासना विधायक जो वाक्य हैं उनके द्वारा विहित उपासना का फल कहीं दुरितक्षय हैं, तो कहीं आपका ऐश्वर्य की प्राप्ति, तो कहीं क्रम मुक्ति। ये अलग अलग फल उपासना रूप साधन का भी अवगत हो रहा है। इसलिए उपासना रूप साधन को अफल नहीं कहा जाएगा, निष्फल नहीं कहा जाएगा। निष्फल होता उपासना रूप साधन तो बन जाता निर्विशेष ब्रह्म विद्या जो मोक्ष फलक है उसका अंग, उपासना रूप उपासना विधायक वाक्य रूप अंग, वाक्य अंग बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते येव इत्यतः पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानाम ब्रह्म वाक्यानांच न्याय्यम। इसलिए पराविद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्य और अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्य, इनका मानना चाहिए पार्थक अर्थ ही। पार्थक अर्थ का मतलब अलग अलग अर्थ, पृथक अर्थ ही वाले ये वाक्य हैं। जो साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं वे उपासना के प्रकरण में आए हुए वो उपास्य का स्वरूप बताएंगे, साकार ब्रह्म को ही बताएंगे। उनका तो अर्थ जो शक्ति संबंध से प्रतीत हो रहा है साकार ब्रह्म, वही अर्थ निकलेगा। और पराविद्या के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मबोधक वाक्यों का अर्थ लक्षणा से प्रपंच प्रविलय द्वारा निर्विशेष ब्रह्म निकलेगा। ये पार्थक अर्थ हुआ। न एक वाक्यत्वम, इसलिए क्या होगा कि अलग अलग अर्थ होने से इनका एक वाक्यत्व नहीं है। एक प्रयोजन वाले यदि होते हैं तब तो एक वाक्य बन जाता, लेकिन एक प्रयोजन इनका नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग प्रयोजन है। उपासना का अलग प्रयोजन है तो ज्ञान का अलग प्रयोजन है, और इसलिए एक वाक्यत्व तो नहीं है। येषाम न एक वाक्यत्वम, ऐसा अन्वय करना। अब कथंच येषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम, इससे ये बताया जा रहा है कि लोक में देखा जाता है यदि अर्थ एक हो तो एक वाक्यता की कल्पना की जाती है, अर्थ भेद हो तो वाक्य भेद होता है, अर्थ एक हो तो एक वाक्यता होती है।
तो यहाँ पर तो अर्थ भेद होने से वाक्य भेद ही होगा, न कि एक वाक्यता। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले शंका करते हैं। हाँ, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कहते हैं कि कथम येषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्ष्यते इति वक्तव्यम। ये सिद्धांति ने प्रपंच प्रविलयवादी के प्रति पूछा कि येषाम यानी अलग अलग अर्थ वाले उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य, इनको लीजिए येषाम शब्द से। तो येषाम यानी इन ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य तथा उपासना प्रतिपादक वाक्यों में एक वाक्यता कथम उत्प्रेक्ष्यते, एक वाक्यता की कल्पना कैसे की जाती है। उत्प्रेक्षा कहते हैं कल्पना को, और उत्प्रेक्ष्यते यानी अवकल्प्यते, तो कैसे कल्पना की जा रही है। इति वक्तव्यम, ये आप प्रपंच प्रविलयवादी को बताना पड़ेगा। तो प्रपंच प्रविलयवादी एक शंका करते हैं कि एक नियोग प्रतीतेः प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत। तो कहते हैं जैसे दर्श वाक्य और प्रयाज वाक्य है, इनका एक वाक्यत्व होता है। क्यों एक वाक्यत्व होता है? इनकी एक वाक्यत्व का प्रयोजक है आपका एक नियोग की प्रतीति। एक नियोग की प्रतीति होने से, ये प्रतीते पंचम्यंत है ना, तो एक नियोग प्रतीते शब्द का अर्थ निकलेगा एक नियोग की प्रतीति होने से प्रयाज वाक्य तथा दर्श पूर्णमास वाक्य, इनकी एक वाक्यता बताई जाती है। जैसे मीमांसा में एक वाक्यवत, इसमें वत प्रत्यय, वती प्रत्यय हुआ है ना, वो दृष्टांत के लिए है। तो उदाहरण होगा कि यथा, वती का अर्थ निकलेगा कि प्रयाज वाक्य अलग हैं, दर्श पूर्णमास वाक्य अलग हैं। प्रयाज वाक्य के द्वारा पंच प्रयाजों का विधान होता है, दर्श पूर्णमास के द्वारा 6 अंगों का विधान, अंगी का विधान होता है, प्रधान यागों का। और ये है अंग याग प्रयाज अनुयाज। जैसे सप्तशती में पूर्वांग उत्तरांग होता है ना, सप्तशती तो है 13 अध्यात्मक, और उससे पहले अर्गला, कीलक, कवच, ये 3 पूर्वांग हैं। और उत्तरांग होते हैं सप्तशती के रहस्यत्रय, मूर्ति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य और वैकृतिक रहस्य। ये 6 उत्तरांग, 3 उत्तरांग हैं। ऐसे दर्श पूर्णिमास ये जो 6 हैं, दर्श पर यानी अमावस्या पर किए जाने वाले 3 याग, और पूर्णमास यानी पूर्णमासी पर किए जाने वाले 3 याग, इनको प्रधान अंगी कहा जाता है, प्रधान याग कहा जाता है। और 5 प्रयाज हैं, वो इनसे पहले किए जाते हैं, वे पूर्वांग है, कवच, अर्गला, कीलक के तरह। और 5 अनुयाज हैं, वे होते हैं प्रधान याग के अनुष्ठान के पश्चात, इसलिए उत्तरांग जैसे हैं। तो ये पंच प्रयाजों का विधान करने वाले वाक्य अलग,
और प्रधान 6 यागों का विधान करने वाले वाक्य अलग और आपके उत्तरांग का विधान करने वाले अनुयाजों का वाक्य अलग, लेकिन इन सब अनेक वाक्यों की मिलकर के एक वाक्यता बनती है। क्यों कि इन सब यागों के अनुष्ठान से, जिस क्रम से इनका अनुष्ठान बताया है, उस क्रम से अनुष्ठान इन सब यागों का पूर्वांग प्रधान याग और उत्तरांग रूप अनुयाजों का अनुष्ठान करने पर उन याग समूह से एक अपूर्व उत्पन्न होता है। अपूर्व जानते हैं ना, धर्म विशेष, पुण्यात्मक धर्म विशेष सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है। इन सब का एक साथ अनुष्ठान जिस क्रम से बताया शास्त्र ने, उसी क्रम से कर लेने पर एक अपूर्व उत्पन्न हुआ। उस अपूर्व को कहा जाता है विनियोग, नियोग। जिस क्रम से शास्त्र ने इन प्रयाज आदियों का अनुष्ठान करने के लिए बताया, उसी क्रम से प्रयाज, प्रधान याग और अनुयाजों का अनुष्ठान करने पर सब यागों के अनुष्ठान से एक अपूर्व उत्पन्न हुआ। उस अपूर्व को कहा गया नियोग। नियोग शब्द का अर्थ वो है। और उस अपूर्व से फल मिलता है स्वर्ग रूप फल। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है। तो स्वर्ग काम कहा जाता है स्वर्ग चाहने वाला। तो जो मुक्त होना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, उसे चाहिए कि पूर्वांग उत्तरांग सहित प्रधान 6 यागों का अनुष्ठान कर ले। तो अनुष्ठान करते ही, पूर्णाहुति होते ही वो चला जाएगा उसी मंडप में, यज्ञ मंडप में, ऐसा नहीं। फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा और बाद में वो स्वर्ग चला जाएगा शरीर छूटने पर। तो याग तो समाप्त हो गया करके, याग अनुष्ठान करने के 10 साल बाद फिर शरीर छूटा यजमान का, तो याग तो नष्ट हुआ, वो फल कैसे देगा फिर? तो उसका वो अपूर्व रूप एक रहता है। उस अपूर्व को कहा जाता है नियोग। और वह अनेक यागों के अनुष्ठान से कितना नियोग बना? अनेक नियोग बने या एक ही नियोग बना? प्रयाज, 5 प्रयाज का अनुष्ठान किया, 6 प्रधान यागों का अनुष्ठान किया और 5 अनुयाजों का अनुष्ठान किया, तो 16 याग हो गए ना। तो 16 यागों से नियोग कितने उत्पन्न हुए? कितने नियोग उत्पन्न होंगे? क्यों? एक। इसलिए यहाँ पर लिखा है ना कि एक नियोग प्रतीते। एक नियोग प्रतीते में नियोग शब्द का अर्थ बताने के लिए ये सब बताना पड़ा कि इन अंग तथा अंगी रूप यागों का जिस क्रम से शास्त्र ने अनुष्ठान करने के लिए बताया है, उसी क्रम से अनुष्ठान करने पर जैसे एक अपूर्व बनता है, उस अपूर्व की प्रतीति होती है और वह अपूर्व स्वर्ग दिलाता है। याग होने के बाद जितने साल भी इस पृथ्वी में रहना है, उतने साल यजमान रहेगा, प्रारब्ध जब तक है तब तक। और उसके बाद फिर वो मुक्त शरीर छोड़ेगा, तो वह अपूर्व ही उसे स्वर्ग दिलाएगा। वो अपूर्व है एक अपूर्व, उसे एक नियोग कहा जाएगा। और एक नियोग रूप जो अर्थ है, प्रयोजन है,
वह प्रयाजों अनेक प्रयाज रूप साधनों से, प्रयाज और दर्श पूर्णमास रूप साधनों के अनुष्ठान का एक नियोग रूप प्रयोजन प्रतीत हो रहा है ना। जैसे ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर भी एक नियोग की प्रतीति होगी, उपासना वाक्यों को और ब्रह्म वाक्यों को, यानी पराविद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्यों को तो माना जाए, तत्वमशादी वाक्यों को दर्श पूर्णमास याग के विधायक वाक्यों के तरह प्रधान वाक्य, और उपासना अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए जो उपासना वाक्य हैं उनको माना जाए प्रयाज आदि के तरह अंग रूप साधन के बोधक वाक्य। और इन उपासना तथा तत्वज्ञान, इन दोनों से मिल करके एक नियोग निष्पन्न होगा। ये ध्यान में, जैसे प्रयाज और दर्श पूर्णमासादि के अनुष्ठान से एक अपूर्व निष्पन्न हुआ, उसे एक नियोग कहा गया। ऐसे उपासनाएं और तत्वज्ञान, उपासनाएं हैं प्रयाज स्थानीय, तत्वज्ञान है दर्श पूर्णिमा स्थानीय, और इन दोनों से मिलकर के एक नियोग उत्पन्न होगा। और उस नियोग रूप प्रयोजन वाले उपासना वाक्य तथा ब्रह्म वाक्य होने से इनको एक वाक्य ही माना जाए। जैसे प्रयाज और दर्श पूर्णमास वाक्यों को एक वाक्य माना जाता है, एक महावाक्य माना जाता है। प्रधान विधि उसे कहा जाता है, अंग विधि और प्रधान अंगी विधि की मिलकर के एक प्रधान विधि बनती है। और उस प्रधान विधि से सांग अनुष्ठान करने का विधान किया जाता है, और उस सांग अनुष्ठान करने से होने वाला जो अपूर्व रूप प्रयोजन है वो एक प्रयोजन होने से एक वाक्य बना। जैसे ऐसे अपरा विद्या अंग हैं, परा विद्या अंगी हैं, और दोनों की एक वाक्यता इसलिए मानी जाए कि दोनों का मिलकर, दोनों से मिलकर के एक विनियोग, एक नियोग उत्पन्न होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा, और वह मोक्ष रूप फल दिलाएगा। ये पूर्व पक्ष की शंका है यहाँ पर कि एक नियोग प्रतीते है प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत, ये शंका का तो इतना अर्थ निकलेगा। अब इसका समाधान किया जा रहा है न इत्यादि से। है ये ब्रह्मसूत्र से, सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान भाष्य पूरा हो गया। बाकी लोगों ने जो ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान किया है उनके मत का उत्थापन करके दोष बताया जा रहा है ना। और ये सब हैं थोड़ा कठिन इसलिए कि बाकी दर्शनों का अध्ययन किए बिना सीधे ही ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा। और मीमांसा पढ़ करके ये पढ़ते यदि, तो मीमांसा में क्या दर्श पूर्णमास प्रयाज ये सब क्या हैं, कैसे अंग हैं, अंगी हैं, और ये नियोग शब्द पारिभाषिक हैं उसमें मीमांसा में, उस नियोग शब्द का अर्थ भी समझ में आता, नहीं तो सहसा कठिन हो जाता है। लेकिन आया है प्रसंग इन्हीं का, तो ये पढ़ना पड़ेगा ना भाष्य। और हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे भाष्य में से तो हट ही जाएगा ना। तो सिद्धांत है कि न का मतलब दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त को घटाया नहीं जा सकता। दृष्टांत में तो
जैसा अंग रूप प्रयाजादि अनुष्ठेय हैं, ऐसे प्रधान जो अंगी हैं दर्श पूर्णिमास 6 याग, वो भी अनुष्ठेय है ना। अनुष्ठेय यानी पुरुष प्रयत्न साध्य, जिनकी एक वाक्यता करनी है। प्रयाजादि वाक्य और दर्श पूर्णिमास वाक्य, इनकी एक वाक्यता की है ना। तो वहाँ दृष्टांत में तो दोनों के दोनों अनुष्ठेय रूप साधन के विधायक वाक्य हैं, और जो अनुष्ठेय रूप साधन होगा और जिसका व्यवहित फल होगा काल से, अनंत तत्काल फल नहीं होगा, कुछ समय बाद फल होगा। जिन अनुष्ठान अनुष्ठेय साधनों का, उनके फल और साधन में व्यवधान न हो, साधन साध्य के अव्यवहित पूर्व काल में उपस्थित हो किसी न किसी रूप में, इसके लिए नियोग की कल्पना की जाती है, अपूर्व की कल्पना की जाती है। याग तो समाप्त हो गया स्थूल रूप, लेकिन सूक्ष्म रूप है अपूर्व याग का, वही नियोग है। और वह मृत्यु के समय ये शरीर छूटना है, देवता शरीर प्राप्त होना है, तो उस समय याग रूप साधन रहना चाहिए ना। जिस याग रूप साधन का फल है देवता शरीर की प्राप्ति, यानी स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति हुई का मतलब देवता शरीर प्राप्त हुआ, तो उसके लिए साधन देवता शरीर प्राप्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में उपस्थित होना चाहिए ना। और दर्श पूर्णिमा से याग तो किया था 10 साल पहले, उस समय उपस्थित नहीं रहेगा तो फिर उसको कारण कैसे माना जाएगा, साधन कैसे माना जाएगा। इसके लिए बीच में अपूर्व की कल्पना की कि अपूर्व रूप से यानी नियोग रूप से दर्श पूर्णमास की उपस्थिति वहाँ पर है मृत्यु के समय, और वही स्वर्ग दिला रहा है दर्श पूर्णमास याग ही। वो आपको हमको दिखेगा नहीं, दर्श पूर्णमास करते समय तो आँख से हम देख सकते हैं, लेकिन उसका फल जिस समय यजमान प्राप्त कर रहा है उस समय भी वो दर्श पूर्णिमास है, लेकिन वो अपूर्व रूप से है, अदृष्ट रूप से है। वो दिखेगा यजमान को मन से और ईश्वर को। ईश्वर उस अपूर्व से यजमान को देवता शरीर की उपलब्धि उस समय कराएगा। इसके लिए बीच में अपूर्व की कल्पना करनी पड़ी है, जिस साधन का फल कालकृत व्यवधान से मिलना है, यानी कुछ समय बाद मिलना है। और जैसे भोजन से कोई अपूर्व होता है कि नहीं होता है? भोजन का फल तो है तत्काल क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति। तो जैसे भोजन किया उसी समय वो मिला, उससे कोई अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे आपके तत्व ज्ञान का फल भी तत्काल होता है ना। ब्रह्म ज्ञान का फल जीवन मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति समकाल में ही होती है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान का तो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति। वो जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होगा उसी समय, इनमें योग पद्य है ना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और समूल अध्यास की निवृत्ति में योग पद्य है। योग पद्य का अर्थ है जिस क्षण ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई उसी क्षण जिसके चित्त में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई उसके चित्त में से अध्यास की समूल निवृत्ति। एक क्षण का भी व्यवधान नहीं है। तो वहाँ तो अपूर्व उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और तत्व ज्ञान ये अनुष्ठेय भी नहीं है। दर्श पूर्णमास अनुष्ठेय था,
इसलिए यहाँ एक वाक्यता नहीं बन पाएगी। ये यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांती कि न ब्रह्मवाक्येषु नियोगा भावात। इससे तो ब्रह्म वाक्यों में नियोग यानी अपूर्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वह ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति समकाल में ही हो रहा है, और दर्श पूर्णिमास का फल दर्श पूर्णिमास के समाप्ति के साथ ही साथ नहीं होता है, इसलिए वहाँ अपूर्व की कल्पना करनी पड़ती है। और यहाँ पर तो तत्काल फल हो रहा है, इसलिए नियोग यानी अपूर्व तत्व ज्ञान से निष्पन्न नहीं होगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले सूत्र रूप से कहा ब्रह्म वाक्येषु नियोगाभावात, इसी का विस्तार आगे आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल। ये विचार थोड़ा टफ लग रहा है, लगेगा, लेकिन जरूरी भी है। इससे बुद्धि की एकाग्रता भी बढ़ती है, सूक्ष्म भी हो जाती है, और सिद्धांत के प्रति फिर संशय की गुंजाइश नहीं रहती। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।